बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से और उर्दू डिपार्टमेंट के इश्तराक से कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जिसमें हुसैनी अदब के हवाले से अदीबों ने बात की और इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यहाँ का जो रसाई अदब है उसके साथ साथ एक जो है हुसैनी अदब इस तरीके से जो है जागज़ैन किया जाए, इस पर काम किया जाए जिसमें करबला के आला इंसानी अक़दार जो हैं, जो रहती दुनिया तक इंसानियत को काम आएंगे, उन कदरों को उजागर किया जाए। और यहाँ पर इसके साथ साथ ही इसके साइड लाइन्स में एक हुसैनी मुशायरा भी हुआ, जिसमें शुअराए किराम ने इमाम आली मकाम और उनके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी तकरीब हुई। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो किसी एक ख़ास तबके के नहीं हैं, किसी एक ख़ास फ़िरके के नहीं हैं, बल्कि मेरा मानना ये है कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के नजात दहिंदा है। लिहाजा इनको मकतबी और मसलकी तंग खोलों में मुक़य्यद न किया जाए और अहले बैत अतहार पर या हुसैनियत पर किसी एक ख़ास मसलक या मकतब की इजारादारी नहीं है, बल्कि ये आफ्ताब आलम ताब हैं, हर एक जगह जगमगाते हैं। और जो मुल्ला या प्रोफेशनल मुल्लाइज़म जो हमारे यहाँ पेशेवराना मुल्लायत जो है, वो कुछ बाज़ इख्तिलाफी मसाइल को इतनी हवा दे कर के जो है अपने अपने जो डेढ़ इंच की मस्जिदें जो है उनको चमकाते हैं, लेकिन इससे जो है मुसलमानों का जो आपसी भाईचारा है वो मुतासिर होता है। मेरे ख़्याल में जो है अहले बैत अतहार हम सब मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है और बाईस निज़ा नहीं होनी चाहिए बल्कि वजह इत्तेफाक होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से जो आज का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो हम गरब ज़दा हो गए हैं, वेस्टॉक्सिकेटेड हो गए हैं और मेटीरियलिज़म में, मादियत में इतने ज़्यादा गर्क हो चुके हैं, हर एक इंसान अपनी ज़ाहिरी सतही ठाठ बाट और रख रखाव को बनाए रखने के लिए जो है इखलाकी अक़दार को भूल गया है। अगर हम फिर से अपने रूहानी अक़दार की तरफ वापस आएँ, इखलाकी अक़दार की तरफ वापस आए, मजहबी अक़दार की तरफ वापस आए, बदकिस्मती से आज मजहबी उलमा जो है एक दूसरे के साथ रस्साकशी में मुब्तला है और जो मज़हब की मानवियत है वो जवानों तक नहीं पहुँच रही है, जो तक़वा शारी की रवायत है वो जवानों तक नहीं पहुँच रही है। हमें चाहिए कि अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी को फिर से रिवाइव करें। पहले ज़माने में, ये आखिरी बात मैं कहूँगा, पहले ज़माने में जो है दस्तरखान एक साथ बिछता था और ये दस्तरखान वजह इत्तेफाक तमाम घर के लिए होता था। टुडे फैमिलीज एज यूनिट्स आर फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग। माँ अपनी स्क्रीन पर मोबाइल की लगी हुई है, बाप अपने स्क्रीन पर लगा हुआ है और कोई ये नहीं देख रहा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और पहल जो थे कदीम दानाई के साथ वी वर लिंक टू आवर एज ओल्ड विजडम। हमारे दादा दादी नाना नानी बच्चों को इखलाकी कदरें सिखाते थे, उनमें मुंतकिल करते थे। आज हमारे यंगस्टर्स को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठें, हर एक सोशल मीडिया के साथ इतना कनेक्टेड है कि जो इनके इमीडिएट कनेक्शंस हैं वो टूट गए हैं और इसीलिए जो ये अफरा तफरी है इसको पुर करने के लिए अब सबस्टेंस एब्यूज़ का सहारा लिया जा रहा है। नौजवान होश बाख्ता हो रहे हैं, हवास बाख्ता हो रहे हैं और कहीं से इनको कोई रूहानी और इखलाकी तशफ़ी नहीं मिल रही है। दिस इज़ अ क्राइसिस वी आर फेसिंग। जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसमें सिर्फ नौजवान लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ भी सबस्टेंस एब्यूज़ में मुब्तला हैं और कश्मीर की सोसाइटी में यह पिरवर वनान रेशवर वनान ये चीज़ गसन यह कुछ अलमिया खुद कम क्या। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इश्तराक से हुसैनी कश्मीरी अदब पर और फिर इसके बाद जो नातिया मुशायरा भी होगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो एकेडमी ने उठाया है कि हम एकेडमी से बाहर निकलें और इन महफ़िलों और इन सिम्पोजियम का इनेकाद करें। मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे एकेडमी और इससे न सिर्फ कश्मीरी अदब को फलने फूलने का मौका मिलेगा बल्कि एक डाइवर्स ऑडियंस तक ये मैसेज आएगी। अभी तक जो महफिल इस तरह की होती थी वो सिर्फ एकेडमी में होती थी। आज अगर आपने देखा होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी एक बड़ी दानिशगाह है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की पहली दानिशगाह है, तो यहाँ आकर ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना बड़ी खुशाइन बात है। और बैसियत सदर शोबा उर्दू मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे दरवाज़े हमेशा ओपन रहेंगे। हम वेलकम करेंगे किसी भी ऐसे प्रोग्राम को कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी हर इस कदम का
استقبال کرتی ہے اور شعبہ کے صدر کی حیثیت سے بھی اور ڈین اسکول آف آرٹس لینگویج اینڈ لٹریچر کی حیثیت سے بھی میں ان جیسے سمپوزیا ان جیسے سیمینارز ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنی تعاون کا میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں۔ دیکھیں، خوش آئند قدم ہے، شروعات ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ اکیڈمی ایک تو اس عائد سے بھی خوش آئند قدم ہے کہ یہ باہر نکلے اکیڈمی سے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، جیسے ابھی جو کلیدی خطبہ وہاں دیا گیا ڈاکٹر حلیم صاحب نے اور اس پر جو بحث ہوئی، پھر سمیر صدیقی صاحب نے یا باقی جتنے بھی حضرات وہاں تھے انہوں نے جو بحث کی، تو ایک کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ ایک بحث چھڑ جائے، تو بہت ہی اچھی بحث وہاں چھڑی کہ کیا حسینی ادب کشمیری میں پایا جاتا ہے یا ایون اردو میں پایا جاتا ہے۔ حسینی ادب اور عیسائی ادب میں فرق ہے یا یہ ایک ہی اس صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، بالکل ہونا چاہیے، اور یہ صرف محدود نہیں ہونا چاہیے جو ادب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو شعراء حضرات ہوں یا جو لٹریچرس ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو یہ اس جیسے سیمینار بڑے اس میں طلباء کی شرکت اور ریسرچ اسکالرس کی جو اس ڈیبیٹ کو پھر آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ یہ صرف محدود نہ رہے، محدود ایک طبقے کے لیے، یہ اس میں اسکالرس، اس میں باقی شعبوں سے اگر موقع ملا انشاءاللہ میں اپنی طور سے اس میں خوش آئند یہ استقبال کروں گا کہ اگر اکیڈمی موقع دیتی ہے تو انشاءاللہ یہاں فیوچر میں مستقبل میں ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کرنا میں بھی ضروری سمجھتا ہوں، جس میں ہمارے جو بڑے ہال ہیں، گاندھی بھون ہے یا MMRC آڈیٹوریم میں، جس میں 200-300 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اس میں نہ صرف طلباء کو بلکہ ریسرچ اسکالر جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، ضروری ہے تاکہ عوام تک اور گراس روٹ تک یہ میسیج پہنچ جائے اور یہ بحث گراس روٹ تک پہنچ جائے، اور وہ بھی گراس روٹ لیول پر جو ہمارے طلباء ہیں یا ریسرچ اسکالرس ہیں وہ ان سے مستفید ہو جائیں۔